अंदर रह रहे ईश्वर का दर्शन इस स्थान पर होता है। ईश्वर अंदर बैठा है। फिर उसने दूध का एक कटोरा मंगवाया, बादशाह से पूछा, बादशाह ये बताइए इस दूध में क्या माखन है? बादशाह ने कहा हाँ, इस दूध में माखन छिपा है। नौकर ने दूध में अंगुली घुमाई और कहा माखन तो निकला नहीं। बादशाह ने कहा माखन ऐसे नहीं निकलता, माखन को निकालने की एक विधि होती है। नौकर ने कहा यही मैं आपको कहना चाहता हूं, ईश्वर कण कण में है, हमारे हृदय में भी है, लेकिन अप्रकट अवस्था में है। ईश्वर को भी प्रकट करने की एक विधि होती है जो तत्ववेता संत प्रदान करते हैं। अगर ईश्वर को देखना है तो तत्ववेता संत के पास चला जाए। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर किस दिशा में देखता है? नौकर ने एक मोमबत्ती मंगवाई, उसे प्रज्वलित किया गया और बादशाह से पूछा गया बताओ मोमबत्ती किस दिशा को प्रकाशित कर रही है? बादशाह ने कहा यह प्रकाश तो चारों दिशाओं में है। तो नौकर ने कहा परमात्मा किसी एक विशेष दिशा में नहीं देखता, उसकी तो अपनी एक एक संतान पर नजर है, वो अपने एक एक जीव को देख रहा है, चारों दिशाओं में वो तो नजर दौड़ाता है। उसकी नजर से कुछ नहीं छिपा, चाहे हम कहीं छिपकर काम कर रहे हो भगवान तब भी देख लेता है। तीसरा प्रश्न, भगवान करता क्या है? नौकर मुस्कुराया, कहते भगवान वो ही करता है जो आज हुआ। भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे, चाहे तो रंक को राजा बना दे, देख ले। मैं एक नौकर हूं, तेरे सिंहासन पर बैठा, तू बादशाह मेरे सामने याचक के रूप में खड़ा है। भगवान कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जो हमारे रक्षक हैं, इन्हें बातों का विषय मत बनाइए। उन्हीं भगवान के तत्व स्वरूप का अपने अंदर साक्षात्कार कीजिए। अपनी आत्मिक शक्तियों को जानो। निर्बलों की मानद संसार में जीवन मत व्यतीत करो। जब तक आत्मिक शक्तियों से परिचित नहीं होंगे तब तक निर्बल ही कहलाएंगे। इसलिए आज गोवर्धन धारण लीला हमें ईश्वर को अपने जीवन में धारण करने की शिक्षा दे रही है कि तुम भी ईश्वर को जीवन में धारण करो। गोवर्धन धारण लीला हमें कुछ और भी समझा रही है। क्या? गोवर्धन का एक अन्य अर्थ है। गो का अर्थ होता है गाय, वर्धन का अर्थ क्या है? बढ़ना। ये लीला गो वंश की वृद्धि की ओर संकेत कर रही है। लेकिन विडंबना की बात है कि आज भारत देश में ही गो वंश का ह्रास होता चला जा रहा है। लोगों के दिलों में वास करने वाले श्री कृष्ण की धरती पर गौओं का संवर्धन नहीं, गौओं का कत्ल हो रहा है। गौ मां का कत्ल कर कोई मां के हित चिंतक के दिल में स्थान कैसे बना सकता है? गाय तो विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरः। ऋग्वेद में से अघन्य कहा गया, अथर्व वेद में सभी धनों की धन कहकर संबोधित किया गया। गौ माता के इन्हीं गुणों की वजह से ही उसे हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ स्थान मिला है। लेकिन आज का मानव समाज गौ माता की महानता से अनभिज्ञ है। गौ के संवर्धन में उनका कोई योगदान नहीं। गो वंश का ह्रास हो रहा है, लेकिन वो मोह की गहरी नींद में सो रहा है। हम गोपाल के भक्त तो बन गए, लेकिन गोपालक नहीं बने हैं। अगर हम गोपालक होते तो भारत देश की बजाय अन्य देशों में गौओं की संख्या ज्यादा क्यों होती? आज का अर्थशास्त्र कहता है बूढ़े बैल को या बूढ़ी गाय को जीवित रखने में प्रत्यक्ष अर्थ हानि है। जहां कसाई के द्वारा इसे मरवा दिए जाने पर हमें मांस की प्राप्ति होती है, वहां स्थान की भी बचत होती है। कल को तो ये भौतिकवादी अर्थ विशेषज्ञ ये भी कहेंगे कि बूढ़े माता पिता को घर में रखने पर प्रत्यक्ष अर्थ हानि है। अगर हम सिर्फ अर्थ और समृद्धि की बातें करते रहेंगे, अपनी संस्कृति के मान बिंदुओं की हत्या करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमें हमारे देश में देशभक्त नहीं मिलेंगे। क्योंकि देशभक्ति का जज्बा अपनी संस्कृति से जुड़कर ही पैदा होता है। ये ठीक है, शासन सत्ता के वज्र नियंत्रण के द्वारा हम इनसे बलात् देश के हित के लिए काम करवा लेंगे, लेकिन इन युवाओं में देशभक्ति का जज्बा नहीं होगा। वो प्रकाश, वो क्रांति कैसे इनके अंदर दिखाई देगी? वेतन भोगी सैनिक पैदा कर सकते हो, लेकिन संस्कृति की हत्या कर आप देशभक्त पैदा नहीं कर सकते। वह प्रकाश, वह उल्लास इनमें कहां होगा जो स्वेच्छा पूर्वक इन आदर्शों पर चलने वालों में पाया जाता है?
इसलिए ऐसे उत्थान कार्य मत करो जिससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंचे, जिससे हमारी संस्कृति के नष्ट होने का खतरा हो। भारतीय संस्कारों को दृढ़ करना चाहते हो तो भारतीय मान बिंदुओं की रक्षा करनी होगी। और गौ माता भारतीय संस्कृति का अति श्रेष्ठ मान बिंदु है। गौ माता की हत्या एक जघन्य पाप है और पाप कर्मों से अर्जित कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। पाप कर्म के द्वारा जो धन मिलता है वो लोगों के पतन और विनाश का कारण बनता है। कुछ लोग पाप कर्मों के द्वारा धनाढ्य बन जाते हैं लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए गौ माता की हत्या के द्वारा जो डॉलर्स प्राप्त हो रहे हैं वो भारत को पतन की गर्त में ले जाएंगे और भारत की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भारत को खड़ा करने के लिए भगवान को भी अथाह पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए गौ माता जो हमारी संस्कृति का मान बिंदु है, इसकी रक्षा करनी होगी, सभी को उठना पड़ेगा। जिस माँ की रक्षा के लिए, जिस गाय की रक्षा के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार धारण करते हैं, उसी गाय का आज हमारी धरती पर ह्रास हो रहा है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, उसे घरों से निकाल दिया जाता है, हमारी संतान हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। हमारा एक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो कोई राष्ट्रीय कर्तव्य भी तो होगा। और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है गोवंश का संवर्धन करना, गाय की रक्षा करना, गोवंश के ह्रास पर विराम लगाना। इस राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति हमें परिचित होना होगा। लेकिन विडंबना की बात है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश में कुछ ही बूचड़खाने थे, आज असंख्य बूचड़खाने हो चुके हैं। दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, अलीगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों के कितने ही बूचड़खानों में इन गौओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है और गौओं के मांस को, गौओं के खून को विशेष पैकिंग में विदेशों में भेजा जाता है। और भारत देश में भी ऐसा सब कुछ चल रहा है। यहाँ गौएं काटी जा रही हैं, इन गौओं को बूचड़खानों में भूखा रखा जाता है। जब ये बेचारी चलने फिरने में असमर्थ हो जाती है, उस समय उनके पिछले पांवों पर रस्सी बांधकर उनको उल्टा लटका दिया जाता है। तेजधार हथियार के द्वारा उनकी गर्दन पर वार किया जाता है, उनके खून को प्यालों में भर लिया जाता है और पैक कर विदेशों में भेज दिया जाता है। लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए गाय के खून का पान करते हैं। भारत देश की धरती पर ऐसा घिनौना और जघन्य अपराध हो रहा है। बताओ, भारत देश की धरती भगवान की कृपा की पात्र कैसे बनेगी? सिर्फ इतना ही नहीं, जीवित गायों के साथ, जीवित गौओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उनका खून निकाल लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी चमड़ी उतारने का कार्य शुरू होता है। जीवित गौओं के ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया जाता है, उनकी चमड़ी उतारी जाती है, वो रंभाती है, करुण क्रंदन करती है, कोई तो आकर हमारी रक्षा करे। लेकिन उस समय जो वो लोग उनका मांस उतार रहे होते हैं, उनकी मानवता तो कब की मर चुकी होती है, उनके अंदर दया नहीं होती। वो पाशविकता से सुसज्जित हो चुके हैं, दानव बन चुके हैं। भगवान के इस मूक पशु को, भगवान के इस मूक प्राणी को वो जीवित रूप में कैसे तड़पा रहे हैं। कभी खून निकालते हैं, कभी मांस उतारते हैं। और वो जब पीड़ित हो रही होती हैं, उस समय वो किसी और को नहीं पुकार रही होती, अपने कृष्ण कन्हैया को क्रंदन के द्वारा पुकार रही होती है। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बनकर आ जाओ, गैया तुम्हारी पुकार रही, आकर कंठ लगा जाओ। पैसे के लालच में हमको कटवाते मरवाते हैं, बहते खून को प्यालों में भर अपनी प्यास बुझाते हैं। तेरे युग की बातें कलयुग से मेल न खाती है, बनकर धेनु इस जग में हम अश्रु धारा बहाती हैं। कोई दौर था इस भूमि पर हमें माँ कहकर बुलाते थे, बड़े भारी मेले उत्सव में हमको खूब सजाते थे। समय के पहिए के संग संग किस्मत भी हमसे रूठ गई, कोई रक्षक होगा इस जग में, आशा की लड़ियां टूट गई। मैली चादर ओढ़कर मुख मानवता से मोड़ रहे, छोड़कर अपनी संस्कृति से पैसे से नाता जोड़ रहे। तुम पर आशा टिकी है भगवान और न कोई दूजा है, अपने मन मंदिर में हमको तुमने ही तो पूजा है। तेरी भुजाओं के आलिंगन को हम बैठी तरस रही, ओ माधव ओ कृष्ण कन्हैया अखियां हमारी बरस रही, ओ माधव ओ कृष्ण कन्हैया अखियां हमारी बरस रही। वो अपने द्वापर युगीन कृष्ण को पुकारती है, तुमने तो हमारी पूजा की थी,
तुमने हमारे संवर्धन के लिए मानव समाज को प्रोत्साहित किया था, आज हमें मारा जा रहा है। कृष्ण लौटा, इस धरती पर लौटा, उनके दुर्व्यवहार की कहानी